वाचामगोचरमनेकगुणस्वरूपं वागीशविष्णुसुरसेवितपादपीठं वामेन विग्रहवरेण कलत्रवन्तं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। श्रीमद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आज हम वेदांग के बारे में चर्चा करेंगे। वेदांग किसे कहते हैं? किम नाम वेदांगम। तो अंग नाम उपकारक तत्वम, अंग नाम परिचायक तत्वम, अर्थात यत अंगम परिचायकं भवति तद अंगम उपकारकं भवति। वेदस्य उपकारी यानि अंगानि सन्ति तानि सर्वाणि वेदस्य उपकारकं कुर्वन्ति। अंग्यन्ते ज्ञायन्ते अमीभिरिति अंगानि। वेद का अर्थ है वेद की सहायक विद्याएं, अर्थात जिसके द्वारा वस्तु के यथार्थ स्वरूप का बोध हो उसे अंग कहते हैं। और वेद के अर्थ ज्ञान के लिए जो सहायक है, जो सहायक होते हैं, उन्हें वेदांग कहते हैं। वेदांग कितने होते हैं? बोले वेदांगम षड संति। वेदांग 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो शिक्षा, व्याकरणम, छंदो, निरुक्तम, ज्योतिषम तथा कल्पस्येति षडंगानि वेदस्याहुर्मनीषिणः। पहला वेदांग शिक्षा है, जिसके बारे में ऋग्वेद भाष्य भूमिका में आया। स्वर वर्णादुच्चारण प्रकारो यत्र शिक्षते उपदिश्यते सा शिक्षा। सायण ने कहा है कि स्वर वर्ण आदि की उच्चारण विधियों की जहाँ पर शिक्षा दी जाती है उसे शिक्षा कहते हैं। दूसरा वेदांग है कल्प। कल्प्यते समर्थते याग प्रयोगो यत्रेति कल्पः। कल्पो वेद विहितानां कर्मणामानुपूर्वेण कल्पना शास्त्रम। वेद में विहित कर्मों का क्रम पूर्वक व्यवस्थित कल्पना करने वाला शास्त्र कल्प शास्त्र है। अब तीसरा वेदांग, प्रमुख वेदांग, मुखम व्याकरणम स्मृतम। व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दा अनेनेति व्याकरणम। व्युत्पत्ति के आधार पर जिसके द्वारा पदों के प्रत्यय, प्रकृति प्रत्यय का विवेचन किया जाता है उसे व्याकरण कहते हैं। तो इसका प्रयोजन क्या है? इसमें रक्षोहागम लघु संदेहा प्रयोजनम। पतंजलि ने महाभाष्य में अष्टाध्याय की व्याख्या प्रारंभ करने के पूर्व व्याकरण के अध्ययन के 5 प्रयोजन बतलाए। रक्षा, ऊह, आगम, लघु और असंदेह। बोले व्याकरण का अध्ययन क्यों करना चाहिए? इसका उत्तर महाभाष्य पस्पसाह्निक में आया है। बोले रक्षार्थम वेदानाम अध्येयम व्याकरणम लोपागम वर्ण विकारो ही सम्यक वेदान परिपालयिष्यतीति। वेदों की रक्षा के लिए व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए। अब चतुर्थ वेदांग है निरुक्त। निःशेषेण पदानाम अर्थाः उच्यन्ते यत्रेति निरुक्तम। सायण ने निरुक्त शब्द की व्याख्या करते हुए कहा है कि अर्थ ज्ञान के लिए दूसरे की सहायता के बिना निरपेक्ष रूप से पदों का जहाँ पर कथन है उसे निरुक्त कहते हैं।
अर्थावबोधे निरपेक्षतया पदजातं यत्रोक्त तन्निरुक्तम्। दुर्गाचार्य का कथन है कि अर्थ का ज्ञान कराने के कारण ही यह वेदांगों में प्रधान है, क्योंकि व्याकरण तो शब्दों पर ही विचार करता है और कल्प मंत्रों का विनियोग बतलाता है, किंतु निरुक्त शब्द और अर्थ के निर्वचन का ज्ञान कराता है। इस प्रकार वेद का अर्थ स्पष्ट करने में निरुक्त आवश्यक है। फिर आया छंद। निरुक्त में कहा गया है छंदांसि छादनात्। छंद कौन सा वेदांग है? बोले छंद वेद का 5वां अंग है। वेद के मंत्रों के उच्चारण के निमित्त छंदों का ज्ञान बड़ा ही आवश्यक है। तैत्तिरीय संहिता में कहा गया है ते छंदोभिरात्मानं छादयित्वोपयस्तच्छंदसां छंदस्त्वम्। कात्यायन सर्वानुक्रमणी में छंद का लक्षण किया है, जो अक्षरों का परिमाण है वह छंद है। यदक्षर परिमाणम तच्छंदः। और अथर्ववेद की बृहत् सर्वानुक्रमणी में अक्षर संख्या के अवच्छेदक को छंद कहा है। छंदोक्षर संख्या वदच्छेदक मुच्यते। इस प्रकार 5 वेदांगों की चर्चा हुई और अंतिम वेदांग है ज्योतिष। ज्योतिष वेदांगों में अंतिम वेदांग है। ज्योतिषम नाम काल विज्ञापक शास्त्रम। यज्ञादि में दिव्य मुहूर्तों के परिज्ञान के लिए ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान नितांत आवश्यक तथा उपादेय है। वेदा हि यज्ञार्थमभिप्रवृत्ताः कालाभिपूर्वा विहिताश्च यज्ञाः तस्मादिदं कालविधानशास्त्रं यो ज्योतिषं वेद सवेद यज्ञम। पाणिनीय शिक्षा में वेद को पुरुष के रूप में कल्पित करके उसके 6 अवयवों का निर्देश किया गया है। कौन कौन से वे अंग हैं? बोले छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते ज्योतिषामयनं चक्षुर्निरुक्तं श्रोतमुच्यते। शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतं तस्मात् सांगमधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते। छंद उस वेद पुरुष के पैर हैं, कल्प हाथ हैं, ज्योतिष नेत्र हैं, निरुक्त श्रोत्र हैं, शिक्षा घ्राण है और व्याकरण मुख है। वेदों का अंग अथवा सहायक होने के कारण इनका नाम वेदांग पड़ा। इस प्रकार ये 6 वेदांग हैं।